हेलो हाय गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी प्रैक्टिस सेट 12। इससे पहले जो 11 प्रैक्टिस सेट कराई जा चुकी है, आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाके प्ले लिस्ट में ज्योग्राफी की वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर होगा दोस्तों, वो होगा भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चन हैं एग्जाम में, पेट के एग्जाम में आने की जिनकी संभावनाएं हैं, लगभग सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप बने रहिएगा अंत तक और क्लास का पूरा मज़ा लीजिएगा दोस्तों। इसके साथ ही आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जिससे उन्हें भी क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू किया जाता है। और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे क्लास के बाद पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? आपको बताना है लक्षद्वीप जो है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। आज का पहला क्वेश्चन है और आपके जो ऑप्शन है वो है हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में और प्रशांत महासागर में। जो लक्षद्वीप है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों, और इसे आप अनुमान लगा सकते हैं। आप कितने क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं, कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, सारा अनुमान आप लगा सकते हैं आंसर बता के। तो दोस्तों चलिए पहले क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। और पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरब सागर। पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाएगा अरब सागर। लक्षद्वीप जो है कोची तट से दक्षिण पश्चिम भारत जो है वहाँ से जो है 220-240 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। द्वीपों का एक समूह है जो है वहाँ, यह केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो वहीं ये स्थित है दोस्तों। तो कोची जो लक्षद्वीप जो है ये कोची तट से 220-240 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक द्वीपों का समूह है। इसको याद रखिएगा, लक्षद्वीप जो है एक द्वीपों का समूह है। ये जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये जो है केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये भी आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? आपको प्रवाल द्वीप बताना है, इनमें से कौन सा है। और चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। प्रवाल द्वीप आपको बताना है। चारों ऑप्शन जो है दोस्तों वो ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है जो न्यू मूर, कार निकोबार, अंडमान, लक्षद्वीप। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इसमें से बताना है दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, ये बताना है आपको। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं ये आपको बताना है, तीसरा क्वेश्चन है। और आपके जो ऑप्शन है वो है 17, 27, 36 और 47। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है। जैसा कि मैंने बताया कि दोस्तों ये द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लक्षद्वीप में जो द्वीपों की संख्या है वो है 36। याद रखना आपको है ये दोस्तों, कि लक्षद्वीप में जो कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? इसमें से कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। और चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका विकल्प देख लेते हैं चारों। यहाँ पे विकल्प जो दिया गया वो है एलिफेंटा, ऑप्शन नंबर ए, निकोबार ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वरम ऑप्शन नंबर 3, सालसेत। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रामेश्वरम जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। कौन सा नगर है इसमें से जो एक द्वीप पर निर्मित है, ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है पणजी, रामेश्वरम है, पोर्ट ब्लेयर है या मुंबई है। चारों ऑप्शन में आपको बताना है इनमें से कौन सा एक है जो द्वीप पर जो है निर्मित है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, जो यहाँ पे राइट हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है एक द्वीप पर स्थित है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है।
यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई जो है एक द्वीप पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप आपको बताना है। भारत का जो सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, इसमें से आपको ये बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो है माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप और सारसेत। ये आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत का जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है वो यहाँ पे हो जाएगा सालसेत। सालसेत जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सालसेत द्वीप पर जो है मुंबई शहर स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। सालसेत द्वीप पर, ये सालसेत द्वीप है जहाँ पे मुंबई शहर स्थित है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखना है, सालसेत द्वीप पर मुंबई शहर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है, आपको बताना है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है, आपको ये बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो है भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, सर क्रीक विवाद जो है वो जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सर क्रीक विवाद जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है दोस्तों। और यहाँ ये जो स्थित है वो आपको बता दूं, ये जो है कच्छ केरल में स्थित है। 96 किलोमीटर के एक दलदली क्षेत्र है। ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ये दलदली क्षेत्र 96 किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है ये इसमें विस्तृत है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है। ये आपको बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, आपको वो सैडल पीक, माउंट थ्रिलर, माउंट दियावोलो, माउंट कोयल, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर में से बताना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो सबसे अधिक ऊंचाई की बात करते हैं तो यहाँ पे सैडल पीक हो जाएगी। सैडल पीक की जो ऊंचाई है वो है 732 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। इसकी ऊंचाई जो है 732 मीटर है, 732 मीटर है। और एया जो है उत्तरी अंडमान द्वीप पर जो है ये स्थित है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। ये जो है उत्तरी अंडमान पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है वो 732 मीटर है। सैडल पीक नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंडमान और निकोबार के बारे में बताना है। अंडमान और निकोबार के बारे में बताना है। आपके ऑप्शन जो है, बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं, या अरब सागर में द्वीप समूह हैं, या हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर में से बताना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो है बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। द्वीपों की कितनी संख्या है ये आपको बताना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है 200, 400, 572 और 250। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है इनमें से कि द्वीपों की संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो द्वीपों की संख्या है वो 572 है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और इसमें जो है अंडमान द्वीप समूह में जो है 550 है, 550 जो है अंडमान में, और 22 द्वीप जो है निकोबार में, 22 जो है निकोबार में, और 550 जो है अंडमान में है दोस्तों। ये आपको भी ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। आपको ये बताना है 10 डिग्री चैनल
किसको पृथक करता है ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, किसको पृथक करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अंडमान में जो है लघु अंडमान को और निकोबार में कार निकोबार को अलग करता है दोस्तों। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो है ये 10 डिग्री चैनल है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैरन द्वीप अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। बैरन द्वीप कहाँ पे अवस्थित है। और आपके जो ऑप्शन है वो बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में, चीन सागर में। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कि बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है। ये 12वां क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो बैरन द्वीप जो है स्थित है दोस्तों वो है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बैरन द्वीप जो स्थित है वो है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। इसमें से बताना है कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। और आपके जो ऑप्शन है वो लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, बैरन द्वीप। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कि कौन सा जो है ज्वालामुखी द्वीप है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरन द्वीप पर जो है भारत में ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। ये आपको याद रखना है इसको। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर पे है श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है। ये आपको बताना है श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये कहाँ पे स्थित है, आपको ये बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो है चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलकट झील के समीप, या गोदावरी के मुहाने के समीप। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर में से बताना है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है, श्रीहरिकोटा जो है ये दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पे स्थित है। इसको ये भी आपको याद रखना है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा में स्थित है। ये भी आपको याद करना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीहरिकोटा जो है पुलकट झील के समीप स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो है सुमात्रा, बोर्नियो, जावा और श्रीलंका। ये आपको बताना है चारों में से कौन सा ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमात्रा जो है ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। और जो है ग्रेट निकोबार जो है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम बताना है आपको। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम आपको बताना है। यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है वो कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार, कोंकण। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर बताना है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का जो नाम है वो है कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है मिजोरम को, कश्मीर को, कन्याकुमारी को, गुजरात को। ये आपको बताना है केप कामोरिन के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को जो है केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये आपको बताना है भारत के पश्चिमी तटीय भाग को के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, आपको ये बताना है। आपके जो ऑप्शन है वो कर्नाटक तट, कर्नाटक
तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, भारत के जो पश्चिमी तटीय के उत्तरी भाग की बात करें, सबसे पहले उत्तरी भाग को जो कहते हैं वो कोंकण तट कहते हैं, और दक्षिणी भाग को जो कहते हैं मालाबार तट कहते हैं। याद रखना है आपको, उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को जो है मालाबार तट कहते हैं। और इसके साथ साथ इसके आगे भी आपको ये याद रखना है कि जब पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग की बात करें, जब पूर्वी तटीय के उत्तरी भाग के मैदान की बात करें दोस्तों, जो उत्तरी सरकार बोलते हैं, और वहाँ के दक्षिणी भाग को जो है कोरोमंडल तट कहते हैं। ये भी आपको इसके साथ याद रखना है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोंकण तट बोलते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है आपको। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को यहाँ पूछा गया है तो यहाँ पे कोंकण हो जाएगा। यदि अगर दक्षिणी भाग पूछा गया होता तो वो मालाबार तट हो जाएगा। ये पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बात कर रहा है। जब पूर्वी तटीय मैदान के बारे में बात किया जाता है, जब पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग की बात किया जाता है तो वहाँ पे उत्तरी सरकार हो जाता है, और दक्षिणी भाग की बात किया जाता है तो कोरोमंडल हो जाता है। ये चारों चीज़ आपको याद रखना है। ये चारों में से कहीं भी क्वेश्चन आएगा, चारों में से, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोंकण तट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? आपको बताना है कहाँ से जो है भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है, मुंबई से, चेन्नई से, कोचीन से, विशाखापत्तनम से, ये आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि किस तट से भारत का जो है औसत समुद्र तल मापा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई से जो है भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। आपको बताना है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है, ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक, और तट से 24 समुद्री मील तक जो है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, जो भारत के अधीन है दोस्तों, आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के जो है तट से 12 समुद्री मील तक जो है प्रादेशिक जल क्षेत्र का जो विस्तार है वो भारत के अधीन है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो तट से 12 समुद्री मील तक जो है भारत के प्रादेशिक जल का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग क्या है? आपको बताना है भारत की तटीय रेखा की कुल टोटल लंबाई पूछा है, आपको बताना है कितनी है टोटल लंबाई। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है 3500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर या 7500 किलोमीटर। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे भारत के जो तटीय भाग की लंबाई है दोस्तों बात करें तो वो है 7516.6 किलोमीटर। ये जो है 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यहाँ पे 7500 के नज़दीक जो है ऑप्शन नंबर डी है। लगभग 75 लगभग की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हम सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? ये आपको बताना है। किसकी तटरेखा सबसे लंबी है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इसमें से बताना है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों तटरेखा की लंबाई की, तो यहाँ पे महाराष्ट्र की सबसे पहले बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की जो लंबाई है 652.6 किलोमीटर है। और आंध्र प्रदेश की जब बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश जो है 973.7 है। 973.7 जो है ये आंध्र प्रदेश की है। और केरल की बात किया जाए दोस्तों, केरल की जो है ये हो जाएगी 569.7। 569.7 जो है ये केरल की हो जाएगी। और गुजरात की बात किया जाए ये 1214.7, ये सबसे लंबी हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुजरात की जो है तट रेखा सबसे लंबी है, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप इसको देख लेना दोस्तों, चारों को याद कर लेना कि तट रेखा की लंबाई कितनी है। महाराष्ट्र की मैंने बताया
कि 652.6। आंध्र प्रदेश की मैंने बताया 973.7 किलोमीटर। केरल की बताया मैंने 572.7 किलोमीटर। और गुजरात की जो है 1217.7 किलोमीटर है तटरेखा की लंबाई। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो गुजरात की है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? आपको बताना है भारत में कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। आपके ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें सिंपल सा आंसर है, भारत में जो तट रेखा वाले राज्य है वो 9 है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 9 तटीय राज्य है भारत के, इसको याद रखना है आपको, बार बार एग्जाम में पूछता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है किसके द्वारा? जो है जो तट का अपर्दन होता है वो किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है, लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, सुनामी लहरों से। वैसे देखा जाए तो चारों से जो है ये तटीय अपर्दन होता है, लेकिन इसमें पूछा है सर्वाधिक, पूछे सर्वाधिक की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, सर्वाधिक में लहरों से जो है सबसे ज़्यादा तटीय अपर्दन होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? हिमनद की बात करें दोस्तों, इसे ग्लेशियर भी कहा जाता है। आपको बताना है कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। और आपके जो ऑप्शन है वो सियाचिन, वाल्टोरो, चोगोलुंगमा, बियाफो, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। और हिमनद को जैसे मैंने बताया आपको कि ग्लेशियर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़े हिमनद की बात करें दोस्तों, तो वो है ऑप्शन नंबर ए आपका सियाचिन ग्लेशियर जिसे कहते हैं। सियाचिन हिमनद जो है सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसकी जो लंबाई है वो है 76.64 किलोमीटर। इसकी लंबाई जो है, इतनी लंबाई इसकी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों हमारा। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इस क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में नए वीडियो के साथ, नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।